Hello everyone, I am Sonia Garg. Welcome all of you to my YouTube channel Smarter Everyday. आज की इस क्लास में हम करेंगे क्लास 12 के चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन। हमने रिलेशन वाला टॉपिक कर लिया है और फंक्शंस की एक एक्सरसाइज कर ली है जिसमें हमने फंक्शन की डेफिनेशन, उसके टाइप एंड कुछ क्वेश्चंस किए हैं। अब हम करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। हाँ जी, तो लेट ए बी सी बी 3 सेट। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन होता क्या है? हमारे पास मान लो 3 सेट है ए बी सी। एफ फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी एंड जी फंक्शन इज फ्रॉम बी टू सी। बी टू फंक्शंस, देन द कॉम्पोजिशन ऑफ एफ एंड जी डिनोटेड बाय जी सर्कल एफ। इसको बोलते हैं जी सर्कल एफ। तो जो इन दोनों की कॉम्पोजिशन होगी उसको हम बोलेंगे जी सर्कल एफ। वो होगा क्या? फंक्शन होगा फ्रॉम ए टू सी। और इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? जी सर्कल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी। तो इसको हम और क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन को फंक्शन ऑफ अ फंक्शन और रिजल्टेंट ऑफ फंक्शन। ठीक है। हाँ जी, तो देखो जैसे एफ फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी सेट। मान लो ए से मैंने एक्स एलिमेंट लिया तो एफ फंक्शन अप्लाई करने पर यहाँ पे जाके एफ एक्स बन गया। और जी इज अ फंक्शन फ्रॉम बी टू सी, तो ये एफ एक्स एलिमेंट बन गया मेरा जी ऑफ एक्स। ठीक है जी। और अगर हम बात करें जी सर्कल एफ की तो वो क्या होगा? अ फंक्शन फ्रॉम ए टू सी। क्लियर? तो ये एक्स एलिमेंट को कहाँ पे मैप करेगा? जाके जी ऑफ एक्स पर। और ऑल एक्स बिलोंग्स टू द सेट ए। ठीक है जी। जी सर्कल एफ क्या होगा? पहले हम एफ का फंक्शन लिखेंगे, फिर हम जी के फंक्शन को कंबाइन करेंगे। क्लियर? नाउ फर्स्ट थ्योरम है अब हमारे पास। इफ एफ इज फ्रॉम ए टू बी and g is from b to c are 1 1, then we have to prove that g circle f is from a to c is also 1 1। जी प्रूफ है। 1 1 के लिए क्या करना होता है? लेट g circle f of x1 is equals to g circle f of x2 for all x1 x2 belongs to the set A। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? g of f of x1 is equals to g of f of x2। ठीक है जी। तो अब हमें पता है कि f क्या है? फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज 1 1। इसका मतलब क्या है? f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 इम्प्लाइज x1 इज इक्वल्स टू x2। डिफरेंट इमेजेस हैज डिफरेंट एलिमेंट्स हैज डिफरेंट इमेजेस। ठीक है जी। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू द सेट ए, ऐसे लिए हैं हमने। तो ये बना g ऑफ f ऑफ x1 की वैल्यू आ गई x1, एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू बनी हमारे पास एक्स टू। हाँ जी। नाउ जी इज ऑल्सो 1 1 फंक्शन, सो जी ऑफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स टू, जी ऑफ एक्स वन सॉरी जी ऑफ एक्स टू इज इक्वल्स टू एक्स टू। तो हमें लिया जी सर्कल एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल्स टू जी सर्कल एफ ऑफ एक्स टू। आंसर बना एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स टू। इट मीन्स अगर हमने डिफरेंट इमेजेस ली तो डिफरेंट एलिमेंट भी हमारे पास ऑब्टेन हो गए। इट मीन्स क्या है कि जी सर्कल एफ क्या फंक्शन हमारा 1 1 फंक्शन है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट थ्योरम है। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड थ्योरम। इफ एफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड जी फंक्शन फ्रॉम बी टू सी बोथ आर ऑन टू, देन वी हैव टू प्रूव दैट देयर कॉम्पोजिशन जी सर्कल एफ फ्रॉम ए टू सी इज ऑल्सो ऑन टू। हाँ जी, तो प्रूव कर रहे हैं हम। ऑन टू के लिए प्रूव करना होता है फॉर एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन द डोमेन। ठीक है जी। तो लेट Z belongs to the set C be any arbitrary element। मतलब कोई भी एलिमेंट मैंने पर्टिकुलर नहीं चूज किया, कोई भी एलिमेंट मैंने चूज कर लिया। सिंस G from B to C is on to, ये फंक्शन अगर हमारे पास on to है, सो फॉर, तो हम क्या बोलेंगे? सिंस Z element belongs to C, there exists pre-image of Z in set B as Y belongs to set B such that G of Y is equals to Z। ऑन टू की डेफिनेशन यही होती है कि अगर मैं C सेट में से कोई एलिमेंट लिखती हूँ, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक प्री इमेज एलिमेंट B सेट में होगा, such that G of that element is equals to the element containing in the C, so G of Y is equals to Z। क्लियर? तो नाउ एफ फ्रॉम ए टू बी इज ऑल्सो ऑन टू, ये भी क्या है? ऑन टू है।
सिंस जो हमने वाई एलिमेंट लिया बी में बिलोंग कर रहा है एंड एफ इज अ फंक्शन विच इज ऑन टू, सो देयर एग्जिस्ट प्री इमेज ऑफ वाई इन A as x element belongs to set A such that f of x is equals to y. ठीक है जी. अब क्या पुट करेंगे, अब g ऑफ, सो 1 and 2 के इम्प्लाई कर रहे हैं g ऑफ y, y की वैल्यू क्या है f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू z. ठीक है जी. इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बना, g सर्कल f ऑफ x इज इक्वल्स टू जेड. सो हम बोल सकते हैं जी सर्कल एफ इज ऑन टू, बिकॉज हमने क्या लिया, जेड एलिमेंट फ्रॉम सेट सी लिया, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स इन द सेट ए सच दैट जी सर्कल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जेड. सो जी सर्कल एफ फंक्शन इज ऑन टू. सो composition of function, two functions which are 1 1 is also 1 1 and composition of two functions which are on to is also on to. Clear? तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स फंक्शन इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 7 एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 7 एंड वी हैव टू फाइंड एफ सर्कल जी एट द वैल्यू एक्स. तो देखो करते हैं इसका सोल्यूशन. एफ सर्कल जी ऑफ 7, हाँ जी, एफ सर्कल जी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एट द वैल्यू 7. ठीक है जी, एक्स नहीं सॉरी यहाँ पे 7 आएगा, एक्स इज इक्वल्स टू 7. तो ये बना एफ ऑफ जी ऑफ 7. जी ऑफ 7 अगर हम पुट करें, अगर मेरे पास जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 7 है तो जी ऑफ 7 की वैल्यू क्या बनी, 7 माइनस 7 डेट इज 0. तो ये बना एफ ऑफ 0. नाउ एफ ऑफ एक्स हमारे पास डिफाइन है एक्स प्लस 7. सो एफ ऑफ 0, एक्स की वैल्यू 0 पुट की तो आंसर बना 7. सो एफ ऑफ 0 की वैल्यू मेरे पास बनी 7. सो एफ सर्कल जी एट द वैल्यू 7, इसका आंसर बना 7. क्लियर. नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, जैसे एफ एक्स फंक्शन है 1 बाई एक्स, जी एक्स फंक्शन है 0, शो डैट एफ सर्कल जी इज नॉट डिफाइंड. हमें प्रूव करने की ये डिफाइन ही नहीं है. सो स्टार्ट करते हैं. एफ सर्कल जी ऑफ एक्स बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पोजिशन, डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द, मान लो रियल्स हैं, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 0. एफ ऑफ एक्स अगर 1 बाई एक्स है तो एफ ऑफ 0 क्या है, 1 बाई 0, और 1 बाई 0 क्या होता है हमारा, नॉट डिफाइंड. तो हमारा एफ सर्कल जी क्या हो गया, नॉट डिफाइंड. क्लियर. नाउ थर्ड क्वेश्चन है, लेट एफ फंक्शन इज फ्रॉम सेट ए विच इज 1 3 4 एलिमेंट, विच हैज 1 3 4 एलिमेंट, to the set B which has 1 2 5 element, and G is from 1 2 5 B set to 1 3 element given by F function ऐसे दिया गया है, G फंक्शन ऐसे डिफाइन है. राइट डाउन G सर्कल F. हाँ जी, अगर F फंक्शन ऐसे डिफाइन है, इट मीन्स क्या है, F ऑफ 1 की वैल्यू 2, F ऑफ 3 की वैल्यू 5, इट मीन्स F ऑफ 3 5 पर एसोसिएट हो रहा है, और जो 4 एलिमेंट है इसका वो 1 पे एसोसिएट हो रहा है यहाँ पे. ठीक है जी. एंड अगर हम जी की बात करें तो जी ऑफ 1 की वैल्यू 3 है, जी ऑफ 2 की वैल्यू भी 3 है, जी ऑफ 5 की, हाँ जी. तो अब हमें फाइंड करना है जी सर्कल एफ के एलिमेंट. तो जो जी सर्कल एफ एलिमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक हो गया, एफ फंक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 3 4 टू कहाँ तक होगा, ये 1 3 एलिमेंट. तो हमने इन एलिमेंट्स को इनसे मैच करना है. तो सबसे पहले जी सर्कल एफ ऑफ 1, हाँ जी, कंपोजिशन की डेफिनेशन क्या बोलती है, जी ऑफ एफ ऑफ 1 लिखेंगे इसको. सो जी ऑफ एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2, तो ये बना जी ऑफ 2 एंड जी ऑफ 2 इज 3. सो एफ सर्कल जी ऑफ 1 मैपिंग टू द 3. नाउ जी सर्कल एफ ऑफ 3, ये क्या बना, जी ऑफ एफ ऑफ 3, f of 3 is 5, so ये बना g of 5 and g of 5 is 1. That implies g circle f of 3 is 1. Plus g circle f of 4, तो ये बना g of f of 4 and f of 4 है 1, so ये बना g of 1 and g of 1 की वैल्यू है 3. That implies g circle f of 4 is 3. तो हमारे पास g सर्कल f में कौन से एलिमेंट्स बने, 1
3 से मैप हो रहा है, 3 1 से हो रहा है एंड 4 3 से हो रहा है। तो ये हमारे पास इसके एलिमेंट्स बन गए। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एफ एक्स फंक्शन बी डिफाइंड एज रूट ऑफ एक्स फिर एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड जी एक्स फंक्शन इज एक्स स्क्वेयर माइनस 1। तो हमें चेक करना है कि एफ सर्कल जी सर्कल एफ के इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं एफ सर्कल जी ऑफ एक्स बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पोजिशन दिस इज रिटन एज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वेयर माइनस 1। एफ ऑफ एक्स फंक्शन है रूट एक्स, तो इसका आंसर बना हमारा रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1। नाउ अब फाइंड करते हैं जी सर्कल एफ ऑफ एक्स बाय कॉम्पोजिशन की डेफिनेशन जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये बना एफ एक्स की डेफिनेशन है रूट ऑफ एक्स, जी एक्स डिफाइन एक्स स्क्वेयर माइनस 1, तो रिप्लेस एक्स बाय रूट एक्स, तो ये बना रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। सो क्लियरली जी सर्कल एफ इज नॉट इक्वल्स टू एफ सर्कल जी। क्लियर? The next question है question number 5, let f be an exponential function and g be logarithmic function, what is the value of f circle g at the value 1। जी, तो जो एफ एक्स फंक्शन डिफाइन है वो एक्सपोनेंशियल, इट मीन्स ई रेज टू पावर एक्स एक्सपोनेंशियल, एंड जो जी फंक्शन है लॉगरिथमिक मतलब लॉग ऑफ एक्स है। हमें फाइंड करना है एफ सर्कल जी एट द वैल्यू 1। तो बाय द कॉम्पोजिशन डेफिनेशन एफ ऑफ जी ऑफ 1, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है लॉग ऑफ एक्स, तो ये बना लॉग ऑफ 1 एंड लॉग ऑफ 1 की वैल्यू होती है 0, सो ये बना एफ ऑफ 0 एंड एफ एक्स फंक्शन इज ई रेज टू पावर एक्स, तो ये बना ई रेज टू पावर 0। ई रेज टू पावर 0 क्या होता है 1, दैट इम्प्लाइज एफ सर्कल जी एट द वैल्यू 1 आंसर इज 1। क्लियर? Now next question है let f g and h be functions from reals to reals, show that f plus g circle h is equals to f circle h प्लस जी सर्कल एच। फर्स्ट है, सेकेंड वाला मल्टीप्लाई पर है, तो पहले फर्स्ट कर रहे हैं, हमें प्रूव करना है एफ प्लस जी सर्कल एच इज इक्वल्स टू एफ सर्कल एच प्लस जी सर्कल एच। ठीक है जी, तो नाउ स्टार्ट कर रहे हैं एफ प्लस जी सर्कल एच एट द वैल्यू एक्स इज इक्वल्स टू, हाँ जी, बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्पोजिशन फंक्शन, इसको कैसे लिख सकते हैं एफ प्लस जी एच ऑफ एक्स। ठीक है जी, बाय डेफिनेशन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द रियल्स। हाँ जी, इसके बाद क्या होगा, कॉम्पोजिशन फंक्शन है, अब सम फंक्शन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एच ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स। ये क्या है, बाय डेफिनेशन ऑफ सम फंक्शन। ठीक है जी, अब इसको कैसे लिख सकते हैं बाय कॉम्पोजिशन फंक्शन की डेफिनेशन एफ सर्कल एच ऑफ एक्स प्लस जी सर्कल एच ऑफ एक्स बाय कॉम्पोजिशन फंक्शन। नाउ हाँ जी, कॉम्पोजिशन फंक्शन लिखा, अब सम फंक्शन इसको लिख सकते हैं एफ सर्कल एच प्लस जी सर्कल एच ऑफ एक्स। ठीक है जी, ये है बाय सम फंक्शन की डेफिनेशन। अब ये इक्वल किसके है, एफ प्लस जी सर्कल एच किसके इक्वल है, एफ प्लस जी सर्कल एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस। नाउ अब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर है, तो इसको हम जनरली लिख सकते हैं कि एफ प्लस जी सर्कल एच इज इक्वल्स टू एफ प्लस एच प्लस जी सर्कल एच। तो हो गया हमारा आंसर, फर्स्ट का आंसर बन गया। सिमिलरली अब हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, एफ डॉट जी सर्कल एच इज इक्वल्स टू एफ सर्कल एच डॉट जी सर्कल एच। हाँ जी, स्टार्ट कर रहे हैं, एफ डॉट जी सर्कल एच एट द वैल्यू एक्स इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा, ये आ गया इक्वल बाय द कॉम्पोजिशन फंक्शन एफ डॉट जी एच ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द रियल्स। ये है बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्पोजिशन फंक्शन। ठीक है जी, अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, एफ ऑफ एच ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एच ऑफ एक्स। ये है बाय डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट फंक्शन।
ठीक है जी। अब इसको बाय कॉम्पोजिशन फिर लिख सकते हैं एफ सर्कल जी ऑफ एक्स डॉट जी सर्कल एच ऑफ एक्स बाय द प्रोडक्ट फंक्शन डेफिनेशन। इसको लिख सकते हैं एफ सर्कल जी मल्टीप्लाई जी सर्कल एच एट द वैल्यू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द रियल्स। ये किसके इक्वल है? एफ डॉट जी सर्कल एच ऑफ एक्स के। तो इसका मतलब क्या हो गया? एफ डॉट जी सर्कल एच किसके इक्वल आ गया? एफ सर्कल जी डॉट जी सर्कल एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। दिस इज अ आंसर। क्लियर? जी नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एफ सर्कल जी एंड जी सर्कल एफ इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स एंड जी ऑफ एक्स फंक्शन इज एक्स स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले हम एफ सर्कल जी एट द वैल्यू एक्स बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पोजिशन फंक्शन इट इज रिटन एज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स फंक्शन की डेफिनेशन है एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स है साइन इनवर्स एक्स, रिप्लेस एक्स बाय एक्स स्क्वायर, सो आंसर इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। Now similarly g circle f of x is equals to written as g of f of x by the definition of composition function and f of x is sin inverse of x. G of x function is x square, replace x by sin inverse x, so answer is sin inverse x का square. Both are not equal. ठीक है जी। Now next है f x is मॉडुलस ऑफ एक्स फंक्शन एंड जी एक्स इज 5x माइनस 2 का मॉडुलस। सबसे पहले एफ सर्कल जी ऑफ एक्स, सो बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्पोजिशन फंक्शन दिस इज रिटन एज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स फंक्शन इज 5x माइनस 2। हाँ जी, एफ पे अप्लाई किया तो ये होगा मॉडुलस, दोबारा से मॉडुलस आ जाएगा। ठीक है जी, विच इज इक्वल्स टू 5x माइनस 2 का मॉडुलस। हाँ जी, क्यों? बिकॉज अगर हमारे पास t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है एंड कोई भी वैल्यू है, चाहे ग्रेटर देन है चाहे लेस देन इक्वल्स टू है, कुछ भी है, तो जो t का हमारे पास मॉडुलस आता है विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, एंड अगर हम इसका डबल मॉडुलस कर दे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? t मॉडुलस के ही इक्वल आ जाएगा। सिंपल है ये तो, कोई भी आप वैल्यू लेके देख सकते हो। मान लो हमने -2 वैल्यू ली, -2 का मॉडुलस 2 विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, उसका दोबारा मॉडुलस किया तो उसकी वैल्यू 2 ही आएगी हमारी। ठीक है जी। नाउ जी सर्कल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्पोजिशन फंक्शन रिटन एज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज मॉडुलस ऑफ एक्स, सो जी पर अप्लाई किया तो ये बना, क्या बना? एफ ऑफ, क्या करना है हमें? एक्स को रिप्लेस करना है मॉडुलस ऑफ एक्स, तो ये फंक्शन बना मॉडुलस एफ मॉडुलस एक्स माइनस 2 मॉडुलस विच आर नॉट इक्वल। ठीक है जी। नाउ थर्ड वन है अब हमारे पास एफ एक्स इज 8x क्यूब एंड जी एक्स इज एक्स रेज टू पावर 1/3। नाउ सबसे पहले एफ सर्कल जी ऑफ एक्स की बात करें, बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्पोजिशन फंक्शन रिटन एज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स फंक्शन इज x 1/3। एफ एक्स फंक्शन इज 8x क्यूब और रिप्लेस x बाय एक्स रेज टू पावर 1, तो ये बना हमारा 8, x को रिप्लेस कर दिया x 1/3 रेज टू पावर 3, तो ये बना 8x। एंड सिमिलरली अगर हम बात करें जी सर्कल एफ ऑफ एक्स की, तो इसको लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज रिटन एज एफ एक्स इज 8x क्यूब एंड जी एक्स इज x 1/3, सो रिप्लेस करेंगे x को 8x क्यूब से। हाँ जी, इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू एक्स का क्यूब 1/3, तो ये बना 2x का क्यूब पावर 1/3, so answer is 2x. Clear? जी नेक्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज ई रेज टू पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड जी एक्स इज लॉगरिथमिक फंक्शन। तो एफ सर्कल जी ऑफ एक्स की बात करें तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बाय कॉम्पोजिशन फंक्शन की डेफिनेशन, जी ऑफ एक्स इज लॉग ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इज ई रेज टू पावर एक्स, तो एक्स को रिप्लेस किया लॉग ऑफ एक्स पे बना ई रेज टू पावर लॉग ऑफ एक्स। ठीक है जी, तो e एंड log कैंसिल होके हमारे पास आंसर बन जाता है x। नाउ जी सर्कल f ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ x विच इज f ऑफ x की डेफिनेशन e रेज टू पावर x, g ऑफ x इज log ऑफ x, रिप्लेस करेंगे हम x को e रेज टू पावर x से, सो log ऑफ e रेज टू पावर x, log एंड e 1 बन जाते हैं और इसकी वैल्यू हमारी x आ जाती है। ठीक है जी, ये दोनों आपको याद रखना, ई रेज टू पावर लॉग ऑफ एक्स है तो आंसर एक्स आता है, लॉग ऑफ ई रेज टू पावर एक्स है तो इसका आंसर भी एक्स आता है। क्लियर?
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. If f(x) function is defined as x minus 1 upon x plus 1, then show that f of x is equals to minus 1 by x. हाँ जी, कॉम्पोजिशन फंक्शन है f of x, तो इसको लिख सकते हैं f of x की वैल्यू क्या है, x minus 1 upon x plus 1. Now f(x) function is defined as x, so replace x by x minus 1 upon x plus 1. तो ये बना x के प्लेस पर आ गया x minus 1 upon x plus 1 minus 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस 1. ठीक है जी. अब सॉल्व करो, एलसीएम ले लो पहले, x प्लस 1, सो x माइनस 1, यहाँ पे क्या बनेगा माइनस ऑफ x प्लस 1 अपॉन एलसीएम इज x प्लस 1, ऊपर बना x माइनस 1 प्लस ऑफ x प्लस 1. ठीक है जी, ये हो गया कैंसिल. तो क्या आंसर आया x माइनस 1. अगर ब्रैकेट के मुरे माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे. ठीक है जी, तो ये क्या हुआ, x x कैंसिल, माइनस 2, 1 से 1 कैंसिल अपॉन 2x, 2 से 2 कैंसिल. सो आंसर इज माइनस 1 बाई एक्स विच इज इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड. क्लियर. हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. लेट f बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड g बी द मॉडुलस फंक्शन. हाँ जी, पहले तो लिख लें हम f ऑफ x क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. इट मीन्स ये वाला फंक्शन, ये आपको मैंने समझा दिया था प्रीवियस वीडियो में. एंड जी एक्स फंक्शन है हमारा मॉडुलस फंक्शन. तो हमें प्रूव करना है कि जी सर्कल एफ ऑफ -5/3 माइनस एफ सर्कल जी ऑफ -5/3 इज 1. तो हमें फाइंड करना है पहले एफ सर्कल जी एट द वैल्यू -5/3. तो बाय द कॉम्पोजिशन फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ -5/3 बनाइए. इट मीन्स एफ फंक्शन की डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. सो इसकी वैल्यू में फाइंड करने -5/3 की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जी. मैंने आपको बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, हमेशा इसकी लेफ्ट वाली वैल्यू आती है जो कि इंटीजर होती है. हाँ जी, तो ये बना -5/3. अगर हम बात करें तो ये बना -1.6 आगे समथिंग कुछ. ठीक है, तो जैसे ये 0 है, -1 है, -2 यहाँ पर आ गया, तो इसके लेफ्ट में -2 इंटीजर है, तो इसकी वैल्यू बनी -2. एंड जी एक्स फंक्शन इज मॉडुलस फंक्शन, सो ये बना -2 का मॉडुलस विच इज 2. ठीक है जी. नाउ एफ सर्कल जी एट -5/3. हाँ जी, इसकी डेफिनेशन बाय द कॉम्पोजिशन फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ -5/3. हाँ जी, जी फंक्शन मॉडुलस फंक्शन है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, -5/3 का मॉडुलस. तो ये पॉजिटिव बन गया एफ ऑफ 5/3. एफ फंक्शन के एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सो 5/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 5/3 इज 1.6. तो ये 1.6 यहाँ पे इसके लेफ्ट में 1 इंटीजर है, तो इसकी वैल्यू बनी 1. नाउ अब हमें प्रूफ करना है जी सर्कल एफ एट -5/3 माइनस ऑफ एफ सर्कल जी एट -5/3. तो जी सर्कल एफ एट -5/3 इज 2 -1. सो आंसर इज 1 विच इज राइट हैंड साइड. ठीक है जी. नाउ अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू f प्लस 2g -1 पर. तो ये क्या बना, बाय द सम फंक्शन f ऑफ -1 प्लस 2 इंटू जी ऑफ -1. एफ फंक्शन क्या है हमारा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सो ये बना -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2 इंटू ये है मॉडुलस फंक्शन. तो ये बना -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 प्लस 2, मॉडुलस ऑफ -1 इज -1, तो -1 प्लस 2, आंसर इज 1. क्लियर. तो यहाँ पे हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का टॉपिक खत्म हो गया. थैंक यू.